नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। मैसेज फ्रॉम योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन आपको कोई मैसेज देना चाहती है, ऐसा मुझे चैनल हो रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बताना चाहती है, इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें 2 पाइल्स हैं जो थंबनेल पे लगी हुई हैं। आप उन दोनों इमेजेस में से जिस इमेज के साथ ज़्यादा रिलेट कर पाएँ उस इमेज की पाइल को आप देख लें। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें, हो सकता है दोनों में कोई मैसेज हो आपके लिए। एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें मैसेजेस आपके लिए ज़रूर होंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। मेरे 2 चैनल हैं, दोनों पे रीडिंग्स डालती हूँ, उसकी डिटेल्स भी ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। फ्री लाइव सेशन में दोनों रीडिंग्स दोनों चैनल्स की देखना ज़रूरी है ताकि आपको फ्री रीडिंग मिल सके लाइव सेशन में। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स प्रे टू द लोटस फीट ऑफ डिवाइन एंड आस्क what the message is from our intuition. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. I am sorry. Please forgive me. I thank you and I love you. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. मुझे लेटर ख, हिंदी का जो शब्द वो होता है व्यंजन, स्वर और व्यंजन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें जो ख लेटर है, ख से खरगोश, वो मुझे नज़र आया। आई डोंट नो क्या चैनल मैसेज होगा, वो तो अभी हम देखेंगे, बट मुझे लेटर ख नज़र आया। जैसे कुछ ख़त्म होने वाला है। मुझे ख से ख़त्म की एनर्जी आ रही है, जैसे कुछ ख़त्म होने वाला है। आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं। मुझे ख नज़र आया एकदम से, और एक सर्कल नज़र आया, जैसे कोई साइकिल का कंप्लीशन हो रहा है, कुछ साइकिल कंप्लीट हो रही है, ऐसा नज़र आया। देखते हैं फॉर पाइल नंबर 1 कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ये काली ओरेकल है। सबसे पहले मैं माँ काली के मैसेजेस देखना चाहूँगी, उसके बाद हम दूसरे मैसेजेस देखेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या बताना चाहती है। थैंक यू।
काली यंत्र। सो पाइल नंबर 1 के लिए आया है काली यंत्र। और यहाँ पर जैसे 2 हाथ फोल्डेड हैं प्रेयर की तरह से, जैसे हम हाथ जोड़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, ये एक मुद्रा बनी हुई है। एक्चुअली में ये प्रेयर के भी नहीं है, ये सिर्फ ये वाली उंगलियां और ये ऐसे जॉइंट है और ये जो है ये इस तरीके से मुद्रा बनी हुई है। तो ये एक मुद्रा है। जैसे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो वाकई में आपसे बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करना चाहती है। ये 12 नंबर का कार्ड है जो मुझे समहाउ, वैसे तो 13 नंबर हमारे टैरो में कंप्लीशन को डिनोट करता है, बट मुझे यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। आई डोंट नो व्हाई। या तो कुछ चीज़ें समाप्ति की ओर हैं, यू आर जस्ट अबाउट टू एंड समथिंग, कुछ समाप्ति की ओर है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ समापन हो रहा है किसी चीज़ का, कोई सिचुएशन, कोई ऐसी साइकिल, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी मुसीबत। और जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं एक स्पेसिफिक मुद्रा में, जैसे आप एक स्पेसिफिक मुद्रा में ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं या माँ काली की, या जिनको भी आप मानते हैं, एक स्पेसिफिक मुद्रा में या एक आसन, जैसे आप कह सकते हैं कि हम एक पर्टिकुलर आसन में बैठकर, एक पर्टिकुलर तरीके से बैठकर और एक मुद्रा बनाकर ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं या ईश्वर से कुछ मांग रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। यंत्र जो है वो मुझे जैसे कोई हवन की एनर्जी मुझे दे रहा है। जैसे हवन में जब लास्ट आहुति डाली जाती है ना, हवन जब होता है तो कोई भी हवन हो, उसमें जो लास्ट आहुति डाली जाती है, मुझे वो लास्ट आहुति की एनर्जी आ रही है कि जैसे आप लास्ट आहुति डालने जा रहे हैं उसमें, और फिर वो हवन मतलब ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, हवन समाप्त हो जाएगा। जैसे शुद्धिकरण की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है इस पर्टिकुलर कार्ड से। मुझे जैसे शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे ब्लॉकेजेस रिमूव हो रहे हैं। जैसे हवन होता है तो उस हवन में उसका समापन होने जा रहा है और अल्टीमेट नेगेटिव एनर्जी जैसे भस्म हो रही है, क्लियर हो रही है। जैसे किसी के गले में रुकावट थी या किसी गले से किसी के बोला नहीं जा रहा था, तो वो गला ठीक हो रहा है एकदम से। जैसे मेरे को ऐसा लगा जैसे कुछ बहुत समय से, जैसे किसी ने अपने अंदर बहुत कुछ दबा रखा है, तो वो खुल के सामने बोलेगा या बोलेगी, कुछ ऐसा। मतलब आप इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर आपके अंदर आ जाएगी, ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से आप अपने दिल में जो कुछ आपने अंदर दबा रखा है, मतलब दबी हुई, कहते हैं ना, डीपेस्ट सॉरो, अंदर ज़ख्म, वो सारे के सारे रिलीज़ हो रहे हैं। जैसे आप खुल के बोलेंगे और वो रिलीज़ हो जाएंगे, जैसे अब वो लिबरेशन का टाइम है, जैसे कुछ लिबरेट होने के लिए रेडी है, जैसे कोई जैसे कुछ
जो भी नेगेटिव आपके अंदर भरा हुआ है वो सब रिलीज़ होने के लिए अब रेडी है। जैसे ये चारों द्वार खुल रहे हैं, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे चारों द्वार खुल रहे हैं और चारों तरफ से नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है और शुद्धिकरण हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है एंड वेरी डिवाइन। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1, उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या बताना चाहती है। ओके ट्रस्ट वर्दी गाइडेंस। जैसे आपको ईश्वर आंसर दे रहे हैं आपकी प्रेयर का, आपको डिवाइन के थ्रू, आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको अपने सवालों के या आपकी प्रार्थनाओं के जवाब मिलने जा रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आप आगे बढ़िए, डरिए मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ पूरा डिवाइन का सपोर्ट है। जो स्पिरिट रेल्म है उसका पूरा सपोर्ट आपके साथ है और हर कदम, हर क्षण, हर पल आपको प्रोटेक्शन और गाइडेंस ईश्वर से मिलती रहेगी। ये मैसेज है आपके लिए। ब्यूटीफुल। ये एंजल्स की तरफ से मैसेज है। ये स्पिरिट रेल्म की तरफ से। एम रामा, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी टू। आपको कहाँ बुलाया जा रहा है जहाँ के लिए आप चल पड़े हैं। आपको कहाँ जाना है। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रास्ता भटक गया है जैसे कोई रास्ता भटक गया है, आपको जाना कहीं और है और आप जा कहीं और रहे हैं। ये एनर्जी मिल रही है मुझे। आपको फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगेन मुझे शुद्धिकरण का मैसेज आ रहा है कि अपने आप को नेगेटिव एनर्जीज से क्लेंस करिए, रिमूव करिए नेगेटिव एनर्जीज़ जो आपके चारों तरफ हैं, जो आपको भटका रही हैं, जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं। तो फायर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होकर अपने वातावरण को शुद्ध करिए। ये मैसेज मिल रहा है जिसकी वजह से आप रास्ता भटक रहे हैं, जाना कहीं है, जा कहीं रहे हैं। एनी मैसेज? विस्पर ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ जैसे आपको बुला रही हैं और आपसे कह रही हैं कि आप एक चैनल हैं, यू आर अ चैनल ऑफ क्रिएटिविटी।
You are a channel of inspiration. You are a channel to become an artist. You are a channel to become a writer. You are a channel of ideas. तो अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए, अपने आप को पहचानिए कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है और उस पर काम करिए, ताकि लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिले और लोग आपसे इंस्पायर होके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। ये मैसेज है फ्रॉम मदर अर्थ। अब हम शुरू करते हैं देखना। फॉर पाइल नंबर 1, उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कह रही है मालिक। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आया है, 4th चक्रा आर्कएंजल रफाएल। कॉन्ट्रैक्ट, मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैं भूल जाऊंगी इसलिए मैं उसी टाइम बताना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं ना मैं भूल जाती हूँ। आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल बंद है, क्लोज्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए टू अटेन बैलेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आपकी लाइफ में प्यार नहीं है, और वो प्यार आपको मिलने जा रहा है, जिसकी आपको बहुत समय से तलाश है। ये प्यार डिवाइन की तरफ से हो सकता है, ये प्यार आपके सोल ट्राइब के लोगों से हो सकता है, ये प्यार आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन से हो सकता है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा। तो ये प्यार आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हो सकता है, ये प्यार आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हो सकता है, या स्पिरिट रेल्म की तरफ से हो सकता है। बट अपने हार्ट चक्रा को ओपन करिए, जो आपने उसके चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट कर दी है कि कोई इसमें घुस नहीं सकता, एंट्री बंद है, क्लोज्ड है, उसको ओपन करिए ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ सके और आपकी लाइफ में प्यार आ सके। अब ये कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये पार्टनर का ही प्यार हो। एनवी, ओके, द गार्डन एंड द गेट। आपसे कहा जा रहा है जहाँ बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है, जिन नेगेटिव लोगों के लिए बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बाउंड्री लगाइए, सबके लिए नहीं। आपने दरवाज़े सबके लिए बंद कर दिए, तो सबके लिए दरवाज़े बंद मत करिए। ऐसे लोगों के लिए दरवाज़े बंद करिए जो वाकई आपके लिए जहरीले हैं, आपकी ज़िंदगी में जहर घोलने आते हैं, आपकी एनर्जी को ड्रेन करने आते हैं। उन लोगों के लिए अपने दरवाज़े बंद कर दीजिए हमेशा के लिए। एंजल ऑफ लव, ये मैसेज आपको एंजल ऑफ लव की तरफ से मिल रहा है। व्हाट एल्स? तो पाइल नंबर 1, उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कहना चाहती है। उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कहना चाहती है।
वंडर्स। आपके जीवन में जैसे मिरेकल्स होने वाले हैं, जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो होने जा रहा है। कुछ अद्भुत, कुछ अलौकिक, कुछ अनोखा। एंड बॉटम से कार्ड है लव अगेन, अमेजिंग। एंड यहाँ से है हैप्पीनेस। What else? For pile number 1, डिवाइन हीलर्स। अगर आपको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, आपका लोग तिरस्कार कर रहे हैं, आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, उनकी गलती है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे। इसलिए आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आपने कोई गलती नहीं करी है। ये आपके डिवाइन हीलर्स आपको कह रहे हैं कि इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। ये उन बेवकूफ़ों की गलती है कि वो आपको समझ नहीं पा रहे। तो आप शर्मिंदा मत होइए। जजमेंट, ईश्वर की तरफ से जैसे न्याय मिलने जा रहा है। हायर सेल्फ, आपको न्याय मिलने जा रहा है ईश्वर की तरफ से, जो बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ कंट्रोल, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैसेज ये मिल रहा है कि आपने अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल करना सीख लिया है, अपने आप को इतना कंट्रोल करना सीख लिया है कि आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत खुश है। और आपकी हायर सेल्फ ही आप मतलब ईश्वर जो हैं वो आपको डिवाइन जजमेंट देने जा रहे हैं। यहाँ भी हायर सेल्फ है। तो जैसे आपकी हायर सेल्फ आपसे बहुत खुश है कि आपने इस भीड़ का हिस्सा नहीं है। आप यू आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब आपको ये सब चीज़ें अफेक्ट नहीं करती जो दुनिया में ये सब लड़ाई झगड़े, ये जो आर्ग्यूमेंट्स, नेगेटिविटी, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक सिचुएशन, ये सब कुछ अट्रैक्ट मतलब आप इनसे प्रभावित नहीं होते, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल है, बैलेंस्ड एनर्जी है, इतनी बैलेंस्ड है। ये ग्रीन कलर का कार्ड ही दिखा रहा है कि आपके अंदर कितना बैलेंस है। तो ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, आपके सेल्फ कंट्रोल से। और शायद यही आपका लेसन था सीखने के लिए, जो आपने सीख लिया है। What else? स्टॉर्मी वेदर। स्टॉर्मी वेदर में अपने आप को कैसे अपनी नैया को पार लगाना है, इस तूफ़ान से आप बाहर निकल आए हैं। जो तूफ़ान चल रहा था उससे आप अपने आप को बाहर निकाल के ले आए। तो जैसे ईश्वर आपको कुछ लेसन सिखाना चाहते थे, वो लेसन आपने सीख लिया है। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है। अर्थ, ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। अपने आप को ग्राउंड करना सीखिए। एनी अदर मैसेज? मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करिए अपने आप को। सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो मदर अर्थ मदर अर्थ इज़ द ओनली डिवाइन रेल्म, जिसको हम कह सकते हैं, जो सारी नेगेटिविटी को कन्वर्ट कर सकती हैं इनटू पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी। तो मदर अर्थ को सारी नेगेटिव एनर्जी देकर उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ये सारी नेगेटिव एनर्जी मैं आपको दे रही हूँ या दे रहा हूँ, इसको पॉजिटिव हीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट करके मुझे वापस सेंड करिए। इस तरह की प्रार्थना करिए, ज़मीन पे बैठकर या नंगे पैर चलकर या जिस भी तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं मदर अर्थ के साथ।
व्हाट एल्स, बहुत सारे मैसेजेस हैं। डिवाइन लव, आपके जीवन में डिवाइन लव आ रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग, जो भी वुंड्स आपको बचपन में मिले हों, हो सकता है वो सारे वुंड्स आपके हील हो रहे हैं। रीफ्रेम, जैसे हम एक गिफ्ट को पैक करते हैं ना, या फिर जैसे आपको क्या बोलूँ मैं, पुराने से नया बना देना, कुछ पुरानी चीज़ को जोड़ के कुछ नया बना देना, कुछ नया क्रिएट कर देना, है ना। तो वो जो आपकी पुरानी सेल्फ थी उसको वापस से क्लेंस करके रीऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करके इन एवरी पॉसिबल वे उसको वापस से एक फ्रेम दिया जा रहा है, और वापस एक नया रूप देकर, जैसे ईश्वर आपको दे रहे हैं कि नाउ दिस इज़ यू, ये आपकी नई सेल्फ है, दिस इज़ योर न्यू सेल्फ। जैसे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सारी हीलिंग जब हो जाएगी, इनर चाइल्ड हीलिंग, और यहाँ पर भी आपकी ये जो हार्ट चक्रा की हीलिंग और जो भी नेगेटिविटी है ये सब रिमूव हो जाएगी। तो आप एक तरीके से क्या बोलूँ मैं, री इन्वेंट हो जाएंगे, एक नया आविष्कार, जैसे आप ही का एक नया रूप, प्रतिरूप, सेम बट डिफरेंट इन क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी तो रिलीज़ हो गई। तो एक रीवायर करना, जैसे किसी चीज़ को रीफ्रेम, जैसे हम फ्रेम बदलते हैं ना, फ़ोटो तो वही रहती है, फ्रेम बदल जाता है। तो कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपकी इंट्यूशन कह रही है। लिबरेशन, मैंने अभी जस्ट यहाँ पर कोई वर्ड बोला था लिबरेशन का, आई थिंक यहीं पर ही बोला था, जो माँ काली का मैसेज आया है इसी में मैंने बोला था लिबरेशन। ये वही कार्ड है, लिबरेशन, जैसे कोई मुक्त हो रहा है, मुक्ति की एनर्जी है। ट्रू ऑफरिंग, जैसे जो ईश्वर को चाहिए था ना वो आपने ईश्वर को दे दिया है। यू हैव ऑलरेडी गिवन, मतलब ईश्वर को आप हमारा सेल्फलेस लव एंड डिवोशन देखना होता है, या फिर कंप्लीट ट्रस्ट देखना होता है। तो जो चीज़ ईश्वर को एक्चुअली में आपके अंदर चाहिए थी या आपके अंदर देखनी थी, वो आपने ईश्वर को दिखा दी है, वो चीज़ आपने ईश्वर को ऑफ़र कर दी है, जिसकी वजह से ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। उनको कोई मिठाई, मेवा, फल, फूल, पत्ती और जो भी कुछ XYZ होता है वो सब नहीं चाहिए होता है। उनको जो ट्रू ऑफरिंग चाहिए होती है वो है सेल्फलेस डिवोशन, कंप्लीट ट्रस्ट एंड सेल्फ कंट्रोल एंड बैलेंस्ड एनर्जी। और जो ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी ईश्वर को सच्चे रूप में दे चुके हैं, ये ट्रू ऑफरिंग है जो आप दे चुके हैं, जिसलिए ईश्वर बहुत खुश है और इसीलिए डिवाइन जजमेंट आ रहा है। इसीलिए ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर मुसीबत से।
बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। और यहाँ से है एनर्जी। तो जैसे डायरेक्ट सोर्स से एनर्जी मिल रही हो ना, ये वो वाली एनर्जी है। डायरेक्ट यूनिवर्सल एनर्जी, जैसे कॉस्मिक एनर्जी आप ले रहे हैं ईश्वर से। राइवलरी, ये सब चीज़ें पास्ट है, ख़त्म हो चुका है ये सब। इट्स अ ट्रैप। ये सब, इन सब से आप बाहर आ चुके हैं। ये सारी पुरानी एनर्जी है, पास्ट है। सीक्रेट्स रिवील्ड, जैसे यहाँ पर भी मैंने कुछ कहा था ना कहीं मैंने कुछ कहा था कि कुछ हिडन है जो बाहर आना है, जो रिवील होना है, कुछ ऐसा। पता नहीं कहाँ कहा था, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट मैंने कहा था। तो ये वही एनर्जी है। आई थिंक आपको अब दिख जाएंगे। व्हाट एल्स? ब्रेक थ्रू, एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है, मेजर, जिसके लिए आप ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे बाद में। एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर। तो आपसे कहा जा रहा है कि ऊपर से देखो नज़ारा, फ्लाई हाई, ऊंची उड़ान भरो, छोटी छोटी बातों के लिए क्रिब नहीं करना है। ये भी मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप इतने मैच्योर हो चुके हैं ऑलरेडी कि ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। वेलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन। तो अब समय आ चुका है कि आप अपने करेज की और ईश्वर की मदद से फतेह हासिल करें। नाउ द टाइम हैज़ कम फॉर योर विक्ट्री। मुझे वो एनर्जी आ रही है। और यहाँ से है स्टेइंग फोकस्ड। तो अपना फोकस मत हटाना, बस ये आपसे कहा जा रहा है कि अपना फोकस चेंज मत करना, अपने फोकस पे रहना। और ट्रैवलिंग लाइटली, बिल्कुल सारा बैगेज, पास्ट बैगेज, सारा जितना कर्मा है, जितना पास्ट का है, वो सारा रिलीज़ करके आगे बढ़ो, बिल्कुल लाइट। जैसे कुछ पास्ट का बचा नहीं है, सारा कर्मा मैंने बैलेंस कर दिया। तो सिंप्लीफाई योर लाइफ, क्लटर फ्री, ये कहा जा रहा है। और यहाँ से भी ग्राउंडिंग का मैसेज है। एक्सप्लोर योर रूट्स, गो डीप। सो ये आपकी इंट्यूशन आपसे कहना चाहती है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो स्टे फोकस्ड, स्टे लाइट, ट्रैवल लाइट, remove the past baggage, and victory will be yours. Stay blessed and stay happy. Thank you. हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है। सबसे पहले काली ओरेकल से मैसेजेस लेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, उनकी इंट्यूशन उनसे क्या कहना चाहती है। थैंक यू। यहाँ पर आया है कृष्णाऊ।
ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक तो डुअलिटी की एनर्जी दे रहा है। पहली एनर्जी जो मुझे मिल रही है वो है डुअलिटी की। जैसे आप अंदर हैं, मतलब आपकी जो एक्चुअल सेल्फ है वो कुछ और है, जो ट्रू सेल्फ है वो कुछ और है, और आप पोर्ट्रे कुछ और कर रहे हैं, मतलब दूसरों को दिखाते कुछ और हैं। सो बी ओरिजिनल। मुझे पहला मैसेज ये मिल रहा है कि बी ओरिजिनल। अपने आप को किसी के लिए चेंज मत करिए। वॉट यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट, एंड यू आर प्रेशियस in every shape and in the very shape and form you are. So be original. किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये पहला मैसेज है आपके लिए। What else? सेकंड है लेट योर पास्ट गो। अपने पास्ट को रिलीज़ करिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पास्ट को रिलीज़ नहीं करेंगे आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं आ पाएगी। जबकि ये गेटवे पोर्टल ऑलरेडी ओपन है, बट फिर भी आप, क्योंकि आपने पास्ट को रिलीज़ नहीं करा है, तो आप इस गेट के अंदर नहीं जा पा रहे दूसरी तरफ। तो आपको पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा। द इनिशिएशन, अगेन यहाँ पर गेट है, यहाँ भी गेट है और यहाँ भी गेट है। तो ये एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, ये एक्शन आपको लेना पड़ेगा। जो भी पुरानी सेल्फ है अपनी, उसको छोड़ना पड़ेगा एंड एक न्यू वर्जन में आना पड़ेगा टू गो इनटू दिस पोर्टल। इस नए पोर्टल में एंटर करने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने पास्ट को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपनी ट्रू सेल्फ में आना पड़ेगा, तब आप इस के अंदर जा पाएंगे। तो ये पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है आपके लिए, बट आप जा नहीं पा रहे हैं। द बड क्या होती है? कली, जो खिलने के लिए रेडी है। आपके अंदर इतना इमेंस पोटेंशियल है कि आप खिल सकते हैं। एक प्रॉमिस है। बड क्या है? एक प्रॉमिस है कि ये फूल बनेगा ही बनेगा। इट्स अबाउट टू हैपन। ये बड खिलने वाली है, बट उसके लिए जो एफ़र्ट आपको लेना है हैज़ टू बी टेकन बाय यू, जो अभी तक आपने नहीं लिया। तो आपसे कहा जा रहा है कीप गोइंग, आगे बढ़ो, एक्शन लो अपने लिए, जो मैंने अभी जस्ट बताया। यहाँ से देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2, उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या कहना चाहती है। पाइल नंबर 2, उनकी इंट्यूशन उन्हें क्या कहना चाहती है। उनकी इंट्यूशन उनको क्या कहना चाहती है। बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत स्टक। एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, दरवाजे ओपन हैं। अगेन दरवाज़ा, सब जगह मुझे दरवाजे ही नज़र आ रहे हैं, जैसे ईश्वर ने सारे दरवाजे खिड़कियां सब खोल रखी हैं आपके लिए। बट क्योंकि आप अपना पास्ट का लेसन ही अभी तक लर्न नहीं कर पाए, तो आप किसी भी दरवाजे में नहीं घुस पा रहे। ये भी खुला है, 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 ये सब खोल दिया, फिर भी आप नहीं घुस पा रहे।
बिकॉज ऑफ योर स्टक एनर्जी, क्योंकि आप ये सब नहीं करा अभी तक। आपने जो पास्ट चैप्टर का जो लेसन है उसी को लर्न नहीं करा, तो नेक्स्ट क्लास में कैसे आओगे। फिर दरवाज़ा अगेन, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये दरवाज़ा भी ओपन है, ये गेटवे पोर्टल भी ओपन है। बट अगेन यू हैव नॉट कंप्लीटेड द लेसन। आपने एक क्लास का एग्ज़ाम ही पास नहीं करा, दूसरी क्लास में कैसे जाओगे। ये नंबर 6 है, ये नंबर 7 है, तो 6 से 7 में प्रमोट होने के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके 6 से 7 पे आओगे। वॉकिंग अवे, आप भाग रहे हो, सिचुएशन से भाग रहे हो, यू आर वॉकिंग अवे। यहाँ पर 8 मिसिंग है, तो आप सिचुएशन से भाग रहे हो, कर्मा से भाग रहे हो। कौन सा मिसिंग है, 8 क्या है, कर्मा, तो अपने कर्मों से भाग रहे हो। बिना कर्म करे फल थोड़ी मिलता है। अगेन माय गॉड, कितने दरवाजे दिखेंगे मुझे। डोर टू स्पिरिट, मतलब 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 ही नहीं है यहाँ पर, और 9 भी है। तो आप किससे भाग रहे हैं, अपने कर्मों से। बिना कर्म करे आप चाहते हैं कि आपको फल मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। ईश्वर आपको बहुत संकेत दे रही हैं, डोर टू स्पिरिट, बहुत संकेत मिल रहे हैं आपको, बट आप उसको सुन नहीं रहे। व्हाट एल्स, रिलीज़, ओ माय गॉड, अगेन मतलब इतने सारे मैसेजेस एक ही चीज़ को कह रहे हैं कि रिलीज़ करो। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये वाकई में ईश्वर का मैसेज है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। रिलीज़ करोगे तब चेंज आएगा। व्हाट एल्स, मास्टर टीचर, कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न, ये चीज़ आपको, ये लेसन आपको लर्न करना था जो आपने नहीं करा। ये लेसन तो आपको लर्न करना पड़ेगा आगे जाने के लिए, वरना आपकी लाइफ स्टक रहेगी। ये सेल्फ़ कंट्रोल आप में नहीं है, यू डोंट हैव सेल्फ़ कंट्रोल। आपको छोटी छोटी चीज़ें बॉदर कर जाती हैं, आपको किसी का कहा बुरा लग जाता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ऐसा होता है क्या आपके साथ। डिवाइन फेमिनिन, आपकी जो फेमिनिन साइड है वो बैलेंस नहीं है। हर एक के अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों होती हैं। आपकी फेमिनिन, मतलब आप जो भी जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, आपकी फेमिनिन साइड बैलेंस नहीं है। माय गॉड, अगेन एनर्जेटिक क्लियरिंग, यहाँ भी रिलीज़, वहाँ पर भी वही, वहाँ भी वही, वहाँ भी वो, सारे मैसेजेस एक ही चीज़ को रिलेट कर रहे हैं। और यहाँ पर माँ काली आई हैं। एनर्जेटिक क्लियरिंग, अपनी एनर्जी को क्लियर करो, आगे जाना है क्लास में तो एनर्जी क्लियर करो। डीपनिंग, इंट्यूशन, अगेन इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनो। बार बार तुम्हें मैसेज मिल रहे हैं पर तुम सुन नहीं रहे हो। डिवाइन सोर्स, ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए, ये देखो मास्टर टीचर लिखा हुआ है। ईश्वर से कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे लेसन्स हैं जो लर्न करने पड़ेंगे, तभी ये डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो पाओगे, तभी ये यूनियन ईश्वर के साथ हो पाएगा, वरना यूनियन ईश्वर के साथ नहीं हो पाएगा। ईश्वर से जुड़ना चाहते हो, उनकी ब्लेसिंग्स चाहते हो तो फिर ये करो, वरना नहीं जुड़ पाओगे ईश्वर से। व्हाट एल्स, डिसरप्शन, ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी चल रहा है, ये तूफ़ान ऑलरेडी चल रहा है। घोस्ट,
हर समय आपको एक अनजाना भय, अनजाना फ़ियर, एक डर लगा रहता है। पता नहीं क्या होने वाला है अब पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ईश्वर से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए होता है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान चले जा रहा है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए आपके हर किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, जिसका असर आपके ऊपर बहुत डीप पड़ता है। हिट द रोड, भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, पता नहीं है जाना कहाँ है, भाग रहे हैं। अपने आप को डिस्कवर करो, अपने आप को डिस्कवर करो कि यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ या क्यों आई हूँ। ये जो है ना, दूर के ढोल सुहावने, ये वो एनर्जी है। दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है। द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। रेजिलियंस, कर्म नहीं कर रहे हो, ब्लॉकेजेस, रेजिलियंस, रेजिस्टेंस शो कर रहे हो। किसके प्रति? कर्मा के प्रति। रिव्यू, वापस अपने आप को रिव्यू करो, अपनी लाइफ को रिव्यू करो। अगेन 7 नंबर, ये 8 नंबर, जो कर्मा नहीं कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, कर्मा नहीं कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है अपनी लाइफ को वापस रीवैल्यूएट कराओ। जैसे हम कॉपी रीचेकिंग कराते हैं ना, आपसे कहा जा रहा है अपनी ज़िंदगी को रीवैल्यूएट करो। गाइडेंस, अनकवरिंग ट्रेजर, बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। तो जो तुम्हें ऊपर से दिख रहा है सुहाना, वो एक्चुअली में सुहाना नहीं है। वो तो सिर्फ़ एक छल है, एक कपट है जो तुम्हारी आँखों को लुभाने के लिए तुम्हें दिया जा रहा है। बट उसके डीप जाओगे, बहुत डीप अंदर, तब जाके तुम्हें ट्रेजर मिलेगा, ख़जाना मिलेगा। अभी तक तो तुम उस ख़जाने तक पहुँचे ही नहीं हो। फर्स्ट लाइट, जैसे सुबह की पहली किरण, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, ये रेडी है तुम्हारी लाइफ में आने के लिए। ये साइकिल, न्यू चैप्टर, यहाँ पर अंडे रखे हैं। जैसे चिड़िया ने अंडे दे दिए हैं, अब ये बस हैच होने के लिए बाकी हैं। ये हैच तो होंगे ही होंगे। जैसे वो था ना, बड तो खिलेगी ही खिलेगी, इट्स अबाउट टू हैपन। मतलब ज़िंदगी में तुम्हारी ये फर्स्ट लाइट आने के लिए रेडी है, बट तुम्हें एक्शन तो लेना पड़ेगा। वो एक्शन ही नहीं लिया तुमने अभी तक। तो ये मैसेज है आपकी इंट्यूशन का आपके लिए। आई होप आपको मैसेज अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस पे काम करेंगे। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।